हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 12। आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस एक्सरसाइज के वो करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि एक ग्राफ प्लॉट करना है आपको V और I के बीच में। तो सभी बच्चों का फोकस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, हम किसी भी साइड V और I ले सकते हैं। ठीक है, हमने x एक्सिस पे I लिया, y एक्सिस पर हम V लेंगे और दोनों के बीच में जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर V की वैल्यू दे रखी है, इस तरह से हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ये 0, 2, 4, 6, 8, 10, आगे करते जाएंगे इसको 12, 14 और x एक्सिस पर हमें I दे रखा है। I की वैल्यू हम ले सकते हैं इस तरह से 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, इस तरह से। और अब V और I के बीच में जो जो पॉइंट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करें। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है कि यहाँ पे करंट जो है वो 0.5, करंट 0.5 और V की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है 1.6। तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1.6 यहाँ पर आएगा लगभग पॉइंट। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू, ये जो ग्राफ बनेगा ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, V और I के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे I की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है। हमें क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ये कहा गया है हमें व्हेन ए 12 वोल्ट battery is connected across a unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere। हमें बैटरी दे दी, सारी इंफॉर्मेशन साथ साथ लिखते जाएंगे। 12 वोल्ट, इसके बाद हमें करंट दे दिया, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2.5 मिली एम्पियर और हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मैं चाहता हूं सभी बच्चे जो है इसी इंफॉर्मेशन से अपने आप क्वेश्चन सोल्व करें, वीडियो को पॉज कर दें और बाद में अपना आंसर मैच करें। सभी क्वेश्चंस को आप इसी तरह से सोल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ से वैल्यूज नोट डाउन करेंगे और अपने आप सोल्व करेंगे। बाद में अपना आंसर आप मैच करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरह से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब अपना आंसर मैच करें। फॉर्मूला हमने लगाया V = IR। कहाँ से आया फॉर्मूला? बाई ओम्स लॉ। एक भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं, छोटी से छोटी बात को भी हमें लिखना है। V की वैल्यू 12, I की वैल्यू 2.5 मिली एम्पियर थी, इसको हम लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। ये हमने यहाँ लिख लिया। R हमें फाइंड करना है, R की वैल्यू आ जाएगी 12/2.5 × 10⁻³ सोल्व करेंगे। 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा। ठीक है, ये 2.5 डेसिमल हटाया 0 आ जाएगा, 5 से कटा, 5 5 जा 5 2 जा 10, 24 सोल्व करेंगे आगे। 4.8 × 10⁻³ ओम या 4800 ओम। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है इस अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हमें क्या कह रखा है, एक बैटरी है और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 9 वोल्ट की। इसके अलावा हमें रेजिस्टर्स दिए हुए हैं 5, R1, R2, R3, R4, R5, 5 रेजिस्टर दे रखे हैं ये, और हर एक की वैल्यू हमें गिवन है। जैसे पहले वाले की 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम, और
हमें ये कह रखा है कि ये जो फिफ्थ वाला रेजिस्टेंस है R5, इस पर कितना करंट आ रहा है ये हमें फाइंड करना है। हम सर्किट डायग्राम बना लेंगे इसका। सर्किट डायग्राम देखें सभी बच्चे, ये बैटरी है हमारी 9 वोल्ट की, ठीक है, की लगा दी हमने। सारे रेजिस्टर्स हमें दे रखे हैं, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। 0.2 वाला हो गया, 0.3, 0.4, 0.5 और ये 12, इस तरह से हो। नाम भी लिख देंगे हम इनके, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। वैल्यू लिख दी 0.3, 0.4, 2, 3, 4, 5 एंड 12। और इस वाले के ऊपर हमें क्या फाइंड करना है, करंट। एक बात हम जो ध्यान रखेंगे कि ये सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक के ऊपर करंट सेम रहता है। तो जो करंट हमारा सर्किट के अंदर आएगा वही करंट इन सभी के ऊपर होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक के ऊपर सेम करंट आएगा। तो हम सर्किट का टोटल करंट फाइंड कर देंगे। उसके लिए हम V = IR से इस सर्किट के अंदर टोटल करंट फाइंड कर सकते हैं। हमें उसके लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं सीरीज में। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है R1 + R2 + R3 + R4 + R5। वैल्यू पुट करेंगे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम, ठीक है। ऐड करेंगे इसको 0.5, ये 1, ये 13 और ये आ जाएगा 13.4 ओम। अब V = IR से हम इसके I फाइंड कर सकते हैं। I की वैल्यू V/R 9/13.4, इसकी वैल्यू आएगी 0.67 एम्पियर। मतलब सर्किट के अंदर जो करंट आ रहा है वो है 0.67 एम्पियर। हर एक के ऊपर सेम करंट आएगा। हम आंसर में लिख देंगे करंट ऑन R5 कितना आ गया, ये इट इज ऑफ 0.67 एम्पियर, क्योंकि हर एक के ऊपर करंट सेम आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, मैं इस क्वेश्चन को पहले समझा रहा हूं और सभी बच्चे जो है इसको पहले समझ लेंगे और बाद में इसको अपने आप सॉल्व करेंगे। पहले समझ लेंगे क्योंकि ये खास क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है। क्या कहा गया है 10th क्वेश्चन में, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। इसको समझ लें क्या है, हमारे पास कुछ रेजिस्टर हैं इस तरह से, पता नहीं कितने रेजिस्टर हैं, ठीक है, कुछ रेजिस्टर दे रखे हैं और हमने इन सबको लगाया पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से। हमें पता नहीं कितने हैं, मैं अंदाजे से 3 दे रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। और इसको जोड़ दिया हमने बैटरी से और की से, ठीक है। जो वोल्टेज सप्लाई आ रही है वो हमें दे रखी है 220 वोल्ट। और सभी रेजिस्टर्स मिलकर जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं वो कर रहे हैं कितना, 5 एम्पियर का। और हर एक रेजिस्टर कितने ओम का है, 176 ओम का। क्लियर, मतलब 176 ओम के कुछ रेजिस्टर हैं, हमें नहीं पता कितने हैं। सभी सर्किट से 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं, जबकि वोल्टेज सप्लाई हमारे पास 220 वोल्ट है। हमें फाइंड करना है कि ये कितने रेजिस्टर हैं, 3 है, 5 है, 10 है, 100 है, कितने हैं ये फाइंड करना है। हम सबसे पहले यही लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। टोटल कितने रेजिस्टर हैं हमने लेट कर लिया, वो है n, ठीक है। और सभी सर्किट से कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं, टोटल करंट ड्रॉन। सबने सर्किट से मिलके कितना करंट ड्रॉ किया, 5 एम्पियर का। टोटल इस करंट को हम I लिख सकते हैं। टोटल वोल्टेज कितनी है या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम V लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू है कितनी, 220 वोल्ट। V = IR से हम इन सब का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। कहां से आया फॉर्मूला, ये बाई ओम्स लॉ, ठीक है। हमने R फाइंड किया 220/5, ये वैल्यू आ गई कितनी, 44 ओम। मतलब क्या है कि जो 176 ओम के रेजिस्टर्स हैं
जब इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 44 ओम। ठीक है, अब हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने का तरीका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं कितने रेजिस्टर हैं, तो हम कहाँ तक लिख देंगे, n तक लिखेंगे। हमें टोटल रेजिस्टेंस पता है, हमने फाइंड किया था 44। R1 की वैल्यू, पहले वाला रेजिस्टेंस कितने ओम का 176, दूसरे वाला भी कितना 176, क्योंकि तो सारे के सारे ही 176 ओम के हैं, तीसरे वाला भी 176, चौथे वाला भी, इस तरह से टोटल कितने रेजिस्टेंस n। अच्छा अब ये देखिए, अगर ये दो होते सिर्फ तो इनका सम कितना होता, 1 + 1 2/176, 3 होते तो 3/176, 4 होते तो 4/176, लेकिन ये कितने हैं 1 2 3 4 कहां तक n तक, तो इनका सम कितना होगा n/176। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 44n = 176, n = 176/44, यानी 4 रेजिस्टर्स। इसका मतलब 176 ओम के टोटल कितने रेजिस्टर्स हैं, ये 4, और जब हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो इनका टोटल रेजिस्टेंस 44 ओम आएगा। इस तरह से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करें, ठीक है, अपने नोट्स बनाकर। अब फोकस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर होगा, क्वेश्चन नंबर 11। यहां से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए। 11th क्वेश्चन है, हमें क्या कह रखा है, शो दैट हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम सो दैट देयर टोटल रेजिस्टेंस इज 9 ओम। मतलब हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं, 1 2 3, सारे 6 ओम के हैं, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। हमको इनको इस तरह से कनेक्ट करना है कि इनका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 9 ओम है। इससे पहले मैं आपको दो बातें बता रहा हूं। एक तो हमेशा ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस, अगर 2 या उससे ज्यादा रेजिस्टर हो तो उनका मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमेशा किस कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। और हमेशा जो मिनिमम रेजिस्टेंस है, मिनिमम रेजिस्टेंस, वो हमेशा किस कॉम्बिनेशन में होगा, इट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अब हमें इन तीनों को इस तरह से जोड़ना है कि इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आए, 9 ओम आए। अगर हम 6 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो इनका रेजिस्टेंस आएगा 2 ओम। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ेंगे सीरीज में तो 6 + 6 + 6 ये आएगा 18, लेकिन हमें तो 9 चाहिए। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस भी यूज करेंगे कि 9 जो है वो कैसे आ सकता है। अगर 6 ओम के हैं तो भी 9 आने का एक तरीका है 6 + 3 = 9, मतलब एक रेजिस्टेंस 6 ओम का, एक 3 ओम का। ठीक है, एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि अगर 2 रेजिस्टर हैं इस तरह के और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, 10 ओम के हैं मान लो, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा हाफ हो जाएगा। 10 + 10 पैरेलल कॉम्बिनेशन में 5, इसी तरह से 50 + 50 होता तो कितना 25। अगर ये आपको बात ध्यान है तो इस तरह के क्वेश्चन में ये आपको हमेशा हेल्प करेगी। ठीक है, अब हमें 9 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है। ठीक है, हमने क्या किया, एक 6 ओम का लेंगे, ये हमने 6 ओम का ले लिया। ठीक है, ये 6 ओम का लिया, हमें चाहिए 3 ओम। 6 और 6 से 3 ओम जो है वो कब बनेगा, जब दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में हो, पैरेलल में। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि अगर 2 रेजिस्टर हैं, दोनों इक्वल वैल्यू के हैं, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हाफ हो जाएगा। 6 + 6 पैरेलल में कितना हो गया, 3 हो गया, 6 + 3 9 आ जाएगा। तो ये इसका सर्किट डायग्राम बनेगा इस तरह से। ठीक है, आप चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो, ये R1 या R2 या R3। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से अब सभी बच्चे आराम से सोल्व कर सकते हैं। R2 और R3 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और R1 के साथ जो इनका सम आएगा जिसको हम R' कहेंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है
कि इन सबको इस तरह से जोड़ो कि इनका रेजिस्टेंस 4 ओम आए। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल हो गया, 4 ओम कैसे आएगा। हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचा कि दो को सीरीज में करें, दो रेजिस्टर्स को किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, और उनके साथ एक को पैरेलल में, ऐसे। ठीक है, ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, ये R3 ले लो, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम। सोल्व करके देख सकते हैं, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से करंट चला, यहाँ गया, यहाँ गया, कुछ करंट ऊपर R1 में जा रहा है ऐसे, कुछ करंट नीचे इस R3 में जा रहा है। ठीक है, R1 R2 दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों को ऐड करेंगे, R1 प्लस R2, 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 12 ओम। अब हमारा सर्किट डायग्राम चेंज, जब भी सर्किट डायग्राम चेंज होगा आप डायग्राम को रीड्रॉ करोगे। अब डायग्राम हमारा ये बन जाएगा इस तरह से, R1 R2, R1 R2, इनको गायब करके हमने क्या बनाया, R डैश। तो ये हमारा R डैश हो गया, कितने ओम का, 12 ओम का। ठीक है, ये दोनों गायब, R डैश, बाकी सब एज इट इज। ये R3 था, ये बैटरी है, इस तरह से ये हमारा चेंज वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा। और अब इन दोनों को हम साफ देख रहे हैं, यहाँ से करंट चला, यहाँ गया, कुछ करंट ऊपर R डैश में जा रहा है, कुछ करंट R3 में जा रहा है, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सोल्व करेंगे, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R3। R डैश की वैल्यू 12, R3 की वैल्यू 6, एलसीएम आ जाएगा कितना, 12, 1 प्लस 2 यानी 3 अपॉन 12। सोल्व करेंगे 1 अपॉन 4, ये 1 अपॉन R आया है, दोनों को इन्वर्ट कर देंगे, R इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस लगेगी। ठीक है, हमें थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 9 ओम कैसे आता है, 6 प्लस 3 9, 4 कैसे आता है, इस तरह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझेंगे इसको। 12th क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कई सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं और उनको 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया। सभी बल्ब 10 वॉट के हैं। ठीक है, इस तरह से पता नहीं कितने बल्ब हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 या 4 शो कर रहा हूँ, 4 शो कर रहा हूँ। ठीक है, और सभी बल्ब किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वोल्टेज सप्लाई से जोड़ रखा है हमने। और सभी बल्ब जो है वो 10 वॉट के हैं। हर एक बल्ब की पावर दे रखी है हमें, कितने वोल्ट, 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10। और जो वोल्टेज सप्लाई है वो आ रही है कितनी, 220 वोल्ट। 12th क्वेश्चन है ये। हमसे क्या कहा गया है कि सभी बल्ब जो है वो सर्किट से 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं मिलकर। हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं। एक तरह से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 था वैसा ही क्वेश्चन है। हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ बल्ब्स, कितने बल्ब्स हैं, हमने लेट कर लिया n बल्ब्स। क्लियर, ठीक है। पावर ऑफ वन बल्ब, पावर ऑफ वन बल्ब, एक बल्ब की कितनी पावर है उसको हमने P दिया, वो दे रखी है हमें 10 वॉट। ठीक है, और ये सारे के सारे किस कॉम्बिनेशन में है, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक के ऊपर वोल्टेज सेम रहती है। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच बल्ब, हर एक बल्ब के ऊपर कितनी वोल्टेज आ रही है उसको हम V कहेंगे, 220 वोल्ट, सभी के ऊपर सेम वोल्टेज आएगी। इससे हम करंट फाइंड कर देंगे। करंट, ये तो करंट हमें गिवन है, लेकिन ये सबका टोटल करंट है जो ये सब मिलकर ड्रॉ कर रहे हैं। हम यहाँ पर निकालेंगे करंट ड्रॉन बाई वन बल्ब। एक बल्ब कितना करंट ड्रॉ कर रहा है उसको हमने I नाम दे दिया। ठीक है, हमारे पास P है, V है, हमें I फाइंड करना है। मैंने बताया था पावर के होते हैं 3 फॉर्मूले, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास P है, V है, I फाइंड करना है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, P इज इक्वल टू VI। P हमारे पास 10, V हमारे पास 220, I हमें फाइंड करना है। इससे I की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 220, 0 से 0 काटी, सिर्फ हम फ्रैक्शन में छोड़ेंगे। हमेशा ध्यान रखना
आपका जो फाइनल आंसर है वो ही डेसिमल में होना चाहिए, उससे पहले आप सभी को फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। एक बल्ब इतना करंट ड्रॉ कर रहा है 1/22 एम्पियर, ठीक है। अब इसी को हम जो आगे सोल्व करेंगे मैथ के यूनिटरी मेथड से कि 1/22 एम्पियर ऑफ करंट इज ड्रॉन बाई, इतना करंट कितने बल्ब ले रहे हैं, 1 बल्ब। भाई एक बल्ब जो है, एक बल्ब 1/22 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अगर 1 एम्पियर का करंट है तो उसको कितने बल्ब ड्रॉ करेंगे, जो भी यहां पर है वो अपोन में आ जाएगा। यहां पर ध्यान रखना क्या है, 1/22 है, ये 1 तो बल्ब वाला था और जो करंट है वो कितना है 1/22, 1/22, ये अपोन ऊपर चला गया, मतलब 22 बल्ब्स मिलकर कितना करंट ड्रॉ करेंगे 1 एम्पियर का। और हमारे पास सर्किट में करंट है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ऑफ करंट इज ड्रॉन बाय हाउ मेनी बल्ब्स, 22 into 5 यानी 110 बल्ब्स। 110 बल्ब्स मिलकर सर्किट से कितना करंट ड्रॉ करेंगे, 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको जो आराम से देखें, क्वेश्चन को एक बार देखें, 2 बार देखें, फिर अपने आप सोल्व करें, ठीक है। बजाय टेपने के, कॉपी करने के, अपने आप सोल्व करें इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन जो है उसमें हमें कहा गया है अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन, एक इलेक्ट्रिक ओवन है और जो उसका एलिमेंट है उसमें उसको हमने 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ रखा है और 2 कॉइल हैं उसके अंदर इस तरह से, ठीक है। और दोनों का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, रेजिस्टेंस इज हमें गिवन है 24 ओम। और अब हमें 3 केसेस दे दिए, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 में इन दोनों को हमने लगाया है सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह से, ये R1 ये R2 और ये हमारे पास बैटरी, ये R1 है ये R2 है, दोनों 24 ओम की 220 वोल्ट। हमसे ये पूछा है कि ये दोनों मिलके सर्किट से कितना करंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आसान है, हम टोटल R निकाल देंगे, R1 प्लस R2, 24 प्लस 24 इज इक्वल टू कितना 48 ओम। V हमारे पास है 220 वोल्ट, V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे, कहाँ से आया फॉर्मूला, बाई ओम्स लॉ। और V की वैल्यू जो है वो हमारे पास 220, I फाइंड करना है, R की वैल्यू हमने निकाल ली है 48, इससे हम I फाइंड करेंगे। मैं चाहता हूँ आप अपने आप निकालें आंसर। सेकंड पार्ट भी देख लें इससे पहले। अब की बार इन दोनों को हमने लगाया इन विच कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस तरह से 24 नाम इसका R1 इसका R2, ये 220 वोल्ट। इसमें भी दोनों मिलके कितना करंट ड्रॉ करेंगे वो फाइंड करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2, वैल्यू पुट करेंगे 1/24 प्लस 1/24, 2/24 इज इक्वल टू 1/R, R इज इक्वल टू 24/2 यानी 12 ओम। V इज इक्वल टू आई आर से हम I फाइंड कर सकते हैं। I की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि हमारे पास 220 अपॉन R की वैल्यू 12, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस करंट आएगा, इसको हम IS लिख देंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इसको हम IP लिख देंगे। और थर्ड वाले पार्ट में हमने सिर्फ एक कॉइल लगाई है 24 ओम, और इसका भी हमें टोटल करंट ड्रॉन फाइंड करना है, ठीक है। इसमें तो हमें कुछ ऐड वगैरह करने की जरूरत नहीं, V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे, लिख देंगे बाई ओम्स लॉ। V की वैल्यू 220, I हमें फाइंड करना है, R की वैल्यू 24, I की वैल्यू आ जाएगी 220/24।
इसको हमने फाइंड किया, ये आई की वैल्यू आएगी 9.2 एम्पियर, लगभग राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। और इसमें हम सोल्व करेंगे, ये आई पी लिख सकते हैं हम, और इसकी वैल्यू आएगी 4.6 एम्पियर, और ये जो आई एस है रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका वैल्यू आएगी 18.3 एम्पियर। इस तरह से हम तीनों को यहाँ पर पॉइंट्स में आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखना कहाँ पे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें दो केसेस दे रखे हैं। केस 1, इसमें हमें क्या गिवन है कि एक 2 ohm का रेजिस्टर है जो कि 6 वोल्ट बैटरी के साथ और 1 ohm के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इस तरह से ये 1 ohm का रेजिस्टर, इसको हमने R1 नाम दे दिया, कितने ओम का, 1 ohm का। ये R2 और ये है 2 ohm का, और जो बैटरी है वो है 6 वोल्ट, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है कि जो R2 है इसके ऊपर कितनी पावर आ रही है, ठीक है, ये हमें फाइंड करेंगे। मैंने बताया था पावर के हैं 3 फॉर्मूले, ठीक है। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब ये भी देख ले बच्चे गलती कहाँ पर करेंगे। हमें R2 के ऊपर पावर फाइंड करनी है, मतलब R2 हमें गिवन है, बच्चे V देखेंगे, V कितना गिवन है 6, ठीक है, और फॉर्मूला लगा देंगे P इज इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर। नहीं, गलत है, ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो बैटरी 6 वोल्ट की है, ये 1 ohm के साथ एंड 2 ohm के साथ दे आर इन, इट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज डिवाइड होती है, मतलब ये 6 वोल्ट इन दोनों के ऊपर डिवाइड हो जाएगी। हम पूरी की पूरी 6 वोल्ट को 2 ohm में यूज नहीं कर सकते। जो 6 वोल्ट है, कुछ वोल्टेज जो है इस R1 के ऊपर जाएगी, कुछ R2 के ऊपर जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, तो किसी तरह से हम करंट फाइंड करेंगे I, ठीक है। I फाइंड करने के लिए हमें टोटल R चाहिए। टोटल R हम निकाल सकते हैं, R1 प्लस R2, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3 ohm, और V इज इक्वल टू आई आर से हम यहाँ पे सर्किट में कितना टोटल करंट है वो फाइंड कर देंगे। कहाँ से आया फॉर्मूला, ये ओम्स लॉ। V हमें दे रखी है बैटरी 6 वोल्ट की, I हमें फाइंड करना है, R यहाँ पर हमने अभी सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कितना फाइंड किया है, 3, I की वैल्यू आ जाएगी 6/3 यानी 2 एम्पियर। मतलब ये जो करंट आ रहा है कितना आ रहा है, 2 एम्पियर का। अब ये करंट इन दोनों के ऊपर सेम आएगा, R1 पर भी सेम, R2 पर भी सेम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक के ऊपर करंट सेम रहता है। अब हम R2 के ऊपर पावर फाइंड कर सकते हैं, पावर ऑन R2, इस पावर को हम P2 का नाम दे देंगे, ये हमें फाइंड करना है। इसके ऊपर जो करंट आ रहा है वो कितना है, 2 एम्पियर का, और R2 कितने ओम का है, 2 ओम का। अब ऐसा फॉर्मूला देखिए, इसमें PI, II और RI, PIR फॉर्मूला है क्या, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। P हमें फाइंड करना है, I की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड की, 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, और R2 के ऊपर जो है हमें पावर निकालनी है। R2 हमें गिवन है, हमें 2 ओम का, 2 2 जा 4 2 जा 8 ओम, 8 वाट इसका आंसर है। मतलब जो ये वाला रेजिस्टर है 2 ओम वाला, उसके ऊपर जो पावर आ रही है वो कितनी आई है, 8 वोल्ट। सेकंड केस देखें, सेकंड केस में हमें क्या कह रखा है कि यही 2 ओम का रेजिस्टर है, लेकिन अब की बार उसको जोड़ा है हमने 4 वोल्ट की बैटरी से और 12 ओम के साथ, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इस तरह से ये 12 ओम का रेजिस्टर हो गया, ये हमारा वही 2 ओम का रेजिस्टर, और जो बैटरी है हमारी कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की, ठीक है। और हमें R इसके ऊपर, ये R1 है, ये R2 है, R2 के ऊपर जो है क्या फाइंड करनी है, पावर फाइंड करनी है, ठीक है। और बैटरी हमारे पास 4 वोल्ट की।
ठीक है, अब ये ध्यान रखिए ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो है हमेशा वोल्टेज सेम रहती है। तो ये 4 वोल्ट जो है ये R1 पर भी जाएगी, R2 पर भी जाएगी। ठीक है, हम लिख सकते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ऑन R2 कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट। ठीक है, R2 कितने ओम का है ये हमें पता है, 2 ओम का। और हमें जो है यहाँ पर फाइंड करना है पावर। पावर का ऐसा फॉर्मूला देखें जिसमें क्या आता हो, VI एंड RI, इसमें PVRI सिनेमा ओनली पावर। ठीक है, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस मैंने बताया था पावर के 3 फॉर्मूले, P = V²/R लगा देंगे। ठीक है, P की वैल्यू कितनी फाइंड करनी है, V की वैल्यू 4 वोल्ट, 4 × 4 जो कि स्क्वायर है, और R2 कितने ओम का है, 2 ओम का। सोल्व करेंगे पावर कितनी आ जाएगी, कटने के बाद 8 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो हर एक क्वेश्चन है यहाँ पर वो यूनिक है, अपने आप में अलग है, किसी का पहले वाले से कोई मैच नहीं है। इस तरह से आज हमने 14 क्वेश्चन किए। कोशिश ये थी कि 18 क्वेश्चन हो जाएं, लेकिन टाइम इज़ रनिंग आउट। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप सभी न्यूमेरिकल्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो सभी बच्चे अपने आप सोल्व करेंगे, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, बाकी बचे हुए जो भी क्वेश्चन हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, उनको भी आप ट्राई करें, और जो है जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के भी और इन टेक्स्ट के भी वो पूरे करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।